स्टूडेंट्स आर टू मच लुकिंग आफ्टर ओएनजीसी की पिछले 2 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, इस बार आएगी तो बम्पर वैकेंसी आएगी। लेकिन नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी ने लेटेस्ट में अपनी वैकेंसी निकाली है, बिना गेट के अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, उसके बेस पे 108 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है। दोस्तों ओएनजीसी ने इतनी ही वैकेंसी निकाली है जितनी कि पिछले 10 सालों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें, मतलब इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओएनजीसी जिस हिसाब से वैकेंसी निकालता था उसके हिसाब से ये जो 108 वैकेंसी है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। स्टूडेंट्स जो कि बीटेक में फाइनल ईयर में होते थे या फिर बीटेक खत्म कर चुके होते थे, अपने ड्रॉप ईयर में होते थे, उनकी उम्मीद होती थी एक ओएनजीसी इतनी सारी वैकेंसी निकालता था कि लोगों को लगता था कि यार अगर किसी कंपनी में नहीं होगा तो हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है कि जब भी ओएनजीसी निकालेगी तो देयर आर हाई चांसेस कि वो उसमें रिक्रूट हो जाए, उनकी जॉब लग जाए। पैसा ही पैसा होगा। बट अगर ओएनजीसी जैसी कंपनी ही ऐसे करेगी, 108 वैकेंसी निकालेगी, तो कैसे होगा। कुछ अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम्स को कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को छोड़ दें तो फिर पूरे के पूरे देश में एग्जाम का क्या हाल है आप लोगों को पता है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आने में लेट होता है, फिर उसके बाद उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है, उसके टेस्ट में डिले होता है, उसके टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर कोर्ट में जाता है, फिर अटक जाता है, अटकने के बाद फिर कुल मिला के जो एक स्टूडेंट है वो चकरगिन्नी बन के रह जाता है। मतलब कि वो घूमता रहता है बट उसको जॉब नहीं मिलती। अब उस टाइम पे ओएनजीसी जैसी कंपनी जिसने कि पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा जॉब दी है कि मेरी अपनी इससे बहुत ज्यादा आशा थी। मुझे पहले ये लगता था कि ओएनजीसी इतनी सारी जॉब्स कैसे निकाल देता है, बट मुझे लगता था कि बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, बहुत ज्यादा टर्नओवर है, तो इसलिए निकालना उसका बनता भी है। पिछले अगर आप कुछ सालों में ओएनजीसी की वैकेंसीज देखेंगे तो 2015 में 745 वैकेंसी आई थी, 2016 में 417 वैकेंसी आई थी, 2017 में 721 वैकेंसी आई थी, 2018 में 1032 वैकेंसी आई थी, 2019 में 785 वैकेंसी आई थी, 2020 में और 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी बिकॉज कोविड चल रहा था और कोई भी यहाँ वहां नहीं निकल पा रहा था, तो वैकेंसी निकालने का भी कोई मतलब नहीं बनता, ना कोई इंटरव्यू दे पाएगा ना कोई एग्जाम दे पाएगा। इसलिए 2020 और 21 में वैकेंसी नहीं आई थी, बट 2022 में अगेन 871 वैकेंसी आई। अब 2023 में वैकेंसी नहीं निकली, 2024 में नहीं निकली, 2025 में आई है, लेकिन सिर्फ 108। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेकार, बहुत ही ज्यादा खराब खबर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऑल्दो मैं खराब खबर बताना नहीं चाहता हूं आप सभी लोगों को, नेगेटिविटी होती है, बट ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। मतलब एग्जाम्स आर गेटिंग टफ डे बाय डे फॉर एनी स्टूडेंट्स। मतलब कोई भी जॉब सभी स्टूडेंट्स के लिए डे बाय डे बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है। अब इसमें से कुछ ज्ञानी लोग आएंगे, बोलेंगे कि जो कर सकता है, जिसके पास है दम वो ले सकता है, ये वो फलाना ठिकाना, लीव दैट ऑल असाइड, बट एग्जाम्स आर गेटिंग टफ डे बाय डे। सो मेरा आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जॉब ले लीजिए, ठीक है। किसी भी कंपनी में ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए। एक जॉब होने के बाद आप तैयारी करते रहिए। आपको सीजीएल करना है, आपको एसएससी करना है, आपको यूपीएससी करना है, आपको बैंक करना है, डजंट मैटर, बट एक जॉब लेके करिए, ठीक है। आई नो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किस एज ग्रुप से आते हैं और किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो अपने घर से अपना जो भार है उसको हटाइए, अपनी एक जॉब की तैयारी करिए। अब ओएनजीसी ने सिर्फ वैकेंसी ही कम नहीं करी है, ओएनजीसी ने एक और गलत काम किया है। गलत काम ये किया है कि पिछले आप जितने भी नोटिफिकेशन देखेंगे 2019, 2018, 17, 22 ये सब देखेंगे, इनमें जो एज लिमिट होती थी फॉर जनरल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो होती थी 30 ईयर्स। मतलब सिर्फ ड्रिलिंग और सीमेंटिंग को छोड़ दें तो बाकी सभी की सभी जॉब 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते थे। मतलब विद इन 30 जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते थे, बट इस साल क्या हुआ है, उन्होंने अपनी एज घटा के कर दी है 26 करने की वजह से क्या हो गई है कि बहुत सारे लोग छट गए हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे थे कि यार हमारी एज में कुछ 2-4 वैकेंसी ही आती हैं, 2-4 कंपनियां ही आती हैं, वही रिक्रूट करेंगी तो ही हमारी रिक्रूटमेंट, तो ही हमें जॉब मिल पाएगी, बट उसमें से भी एक कंपनी स्पेसिफिक ओएनजीसी चली गई है। तो दोस्तों ये दोनों नेगेटिव न्यूज़ हैं, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि ओएनजीसी को एक बार आरटीआई डालूंगा कि वाई दे हैव reduced their age limit first thing and why they have reduced their
नंबर ऑफ वैकेंसीज बिकॉज स्टूडेंट्स आर टू मच लुकिंग आफ्टर। ओएनजीसी की पिछले 2 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, इस बार आएगी तो बम्पर वैकेंसी आएगी। लेकिन हुआ क्या, इस बार वैकेंसी तो आई लेकिन बहुत ही कम। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।